लोकसभा के चुनाव जितने ही नजदीक आ रहे हैं, बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के शामिल होने की अब खबर भी आ रही है। दरअसल मंगलवार को मुकेश सहनी ने अपनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के दौरान कहा कि अब निषाद दिल्ली वालों के साथ नहीं है, निषाद उन्हीं के साथ होगा जो हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आरक्षण की बात करेगा। मुकेश सहनी ने कहा कि जिस तरह से डॉक्टर ने कोरोना को भगाने के लिए वैक्सीन बनाई थी, उसी तरह से मोदी सरकार को हटाने के लिए हमने गंगा जल से वैक्सीन बनाई है। जब आप यह वैक्सीन लगाइएगा तो दिल्ली की कुर्सी भी हिल जाएगी। मुकेश सहनी ने केंद्र सरकार की नौकरी के सवाल पर घेरते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन आज 9 साल के बाद भी 9 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने ऊंची जातियों के गरीबों को 10% आरक्षण प्रदान किया, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन वह निषाद, बेलदार, केवट और मल्लाह को नौकरी में आरक्षण देने में विफल रहे हैं। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि निषादों को 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, अब हमें अपने बच्चों को नौकरी के लिए आरक्षण चाहिए। अपनी यात्रा के दौरान सहनी लोगों से अपील कर रहे थे कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। सहनी ने कहा कि उनकी पार्टी उसी गठबंधन से हाथ मिलाएगी जो उनकी जाति को नौकरी में आरक्षण प्रदान करेगा। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के इस बयानों को जोड़कर देखा जाए तो उनके इंडिया गठबंधन में शामिल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वहीं जेडीयू और आरजेडी के कई वरिष्ठ नेता उनके संपर्क में भी हैं, जिनके साथ इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर मुकेश सहनी की बात हो चुकी है। जहां मुकेश सहनी ने गरीब निषादों और मल्लाहों को आरक्षण देने में विफल रही बीजेपी को बेनकाब भी किया है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार बीजेपी निषाद को नौकरी में आरक्षण की मांग नहीं करने की शर्त के साथ मुकेश सहनी को एनडीए का हिस्सा बनाना चाहती है, लेकिन मुकेश सहनी ने भाजपा की इन बातों को सिरे से खारिज कर दिया गया है। आपको मैं बता दूं कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में शामिल वीआईपी ने बोचहा सहित 4 सीटें जीती। मुकेश सहनी को मंत्री भी बनाया गया। पिछले साल मुसाफिर पासवान के निधन होने के बाद बोचहा सीट खाली हो गई। बीजेपी ने उपचुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा भी किया, जिसका मुकेश सहनी ने विरोध किया और वहां से वीआईपी कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया, लेकिन उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार की जीत हो गई। एक बड़े घटनाक्रम में वीआईपी के तीनों विधायक बीजेपी में शामिल भी हो गए। एमएलसी के रूप में मुकेश सहनी का कार्यकाल समाप्त हो गया। अब ऐसे में मुकेश सहनी को चिंता सताने लगी है कि उनके राजनीतिक करियर में कहीं पूर्ण विराम न लग जाए। मुकेश सहनी की इन बातों से आप कितना सहमत हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।